हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द केटोस क्लासेस। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 2 के एडिशनल क्वेश्चंस। देखो स्कूलों में तो तुमने देखा होगा टीचर सारे क्वेश्चंस नहीं कराते, लेकिन यहाँ पे आपको केटोस क्लासेस पे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं एडिशनल क्वेश्चन चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 45 से शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालना है। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है, एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 75,000। उसमें एक लाइन लिखी हुई है इंक्लूडिंग अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 5,000, तो प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 5,000 ऐड करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आया 80,000 आया। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब हमें निकालना है एनपी, नेट प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, एनपी मतलब जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है वो हमें निकालना है। एनपी का शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज़ किया नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये निकालने के लिए हमें दिया हुआ है कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखी है 7 लाख, इसका हमें निकालना है 7%, 49,000 आ गया। अब एसपी का फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज हमारा 80 है, ये 49 है, तो कितना आ गया 31,000 आ गया, 31,000 आ गया। गुडविल निकालने के लिए हमें बोला है कि 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल निकालने के लिए हम इसको जो एसपी आया इंटू 5 कर देंगे। एसपी हमारा 31,000 है, 5 से इंटू क्या 155,000 हमारा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। प्रॉफिट गिवन हमें 6 ईयर का, और यहाँ पे परचेज ईयर हमारा 2.5 ईयर का दिया हुआ है। ठीक है, और 5 ईयर्स का हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, 80, 1 लाख, ये 30,000, 170,000, 1,60,000, 1,80,000, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। चलो अब एक इंफॉर्मेशन हो रहा है कि जो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि 20 वाला जो प्रॉफिट है उसमें हमारा सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इंक्लूड है 50,000। 20 वाले में 50 इंक्लूड है, तो माइनस होगा गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, माइनस होता है ना। ठीक है, और इस वाले में लॉस बाय फायर हमें गिवन है, वो अमाउंट है हमारा 20,000, वो हमने इसमें प्लस कर लिया। तो हमें 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो प्रीवियस ईयर देखने होते तो हमें 1, 2, 3, 4, 5 देखना है। इसको क्या करना है, इग्नोर, इसको नहीं लेना है। ठीक है, चलो ये हो गया 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, ये 2 लाख हो गया ऐड करने में। ठीक है, ये हमने 50 घटाया 110 हो गया, वो इसको यहीं पे माइनस कर लेते तो 140 ले लेते सीधा, और उसका 1 लाख डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, मैंने यहीं पे ऐड करके कर लिया, 5 ईयर का लेना है। 550 आ गया हमारा। ठीक है, ये हो गया 250, ये 450 और 1 लाख। 550 को 5 से किया 1,10,000। किसी को कोई डाउट? ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमारा आ चुका है। अब हमें निकालना है, इसमें एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया है गुडविल निकालने के लिए बोला हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो 1 ये हमने अमाउंट लिख लिया 1,10,000। ठीक है, इसको हमें 2.5 से करना है, मल्टीप्लाई करके हमारा अमाउंट ये आ गया। किसी को कोई डाउट है नोट कीजिए फटाफट, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ये हमारी गुडविल आ गई। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसमें गुडविल निकालने 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज है हमारे पास ऑफ एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर। प्रॉफिट कितना है 50,000 ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, कितना है 50,000। कि 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 50,000 है। 2 ईयर परचेज पे हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, लास्ट 3 ईयर का। ठीक है, लास्ट ईयर का निकालना है। ठीक है,
ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ये पूछा है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है 50, सेकेंड ईयर में बोला है इसका ट्वाइस ऑफ फर्स्ट ईयर कितना होता है, 2 से इंटू करोगे तो 1 लाख। थर्ड ईयर के लिए बोला है है 1.5 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, 1.5 ऑफ प्रॉफिट सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है उसका 1.5 टाइम्स दिया हुआ था। ठीक है, तो 1.5 का मतलब 3/2 हो गया इंटू 1 लाख, तो 1,50,000 हो गया। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है और इसको ऐड करना है। तीनों को ऐड करने में कितना आ गया 3 लाख, 3 से डिवाइड किया 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल कितना दे रखा है 2 ईयर, इसको 1 लाख को हम 2 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा गुडविल 2 लाख रुपीज हमारी गुडविल आ गई। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर, पहले ईयर का प्रॉफिट 50,000 है, सेकंड में बोला है फर्स्ट ईयर का ट्वाइस, थर्ड में बोला है 1.5 टाइम्स ऑफ द सेकंड ईयर, 1 लाख का 1.5 का मतलब 3/2 होता है, किया इसको। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन नंबर, एसेट्स इंक्लूडिंग कैश 15,000। तो एसेट्स हमें गिवन है 4 लाख, इसमें बोला है इंक्लूडिंग है तो हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। कैपिटल दे रखी है और रिजर्व दे रखा है, और रिजर्व भी गिवन है, और क्या क्या गिवन है इसके अलावा और कुछ गिवन नहीं है। बोला 3 लाख ये है, तो रिजर्व क्या, एसेट इतनी है, कैपिटल है, तो रिजर्व कितना हुआ, रिजर्व इसमें से माइनस होगा तो 1 लाख आएगा। देखो इसमें ना हमें करंट लायबिलिटी कहीं पे भी गिवन नहीं है, तो हम क्या मानते हैं जो हमारी एसेट्स है वो ही हमारा क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्योंकि करंट लायबिलिटी हमें गिवन नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कंपनी के पास कोई करंट लायबिलिटीज नहीं है तो टोटल एसेट्स ही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। ठीक है, 12% का रेट है, पहले एपी एनपी ये निकालना है। एनपी निकालने के लिए 4 लाख इंटू 12%, 48,000 एनपी नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा। चलो ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, ये मैं रब कर देता हूँ। यहाँ पे गुडविल गिवन है हमें, गुडविल है हमें 50,000, तो गुडविल का फॉर्मूला देखो SP इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये 50,000 है, SP हमें नहीं पता, 2.5 ईयर्स, SP निकालने के वो डिवाइड में आ जाएगा, 2.5 है, पॉइंट हटा के 0 लगा दिया, 20,000 हमारा क्या आ गया SP। ठीक है, अब SP सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये कितना हमारे पास 20,000 है, एवरेज प्रॉफिट हमें नहीं पता, वो माइनस का 48,000 है। ठीक है, माइनस है वो हमारे पास, इधर आके प्लस हो गया, 68,000 आ गया। ठीक है, ये हमारी गुडविल हो गई है। अब देखते सेम ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 50 भी हमारा बिल्कुल सेम इसी के टाइप है। अब वो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, वो भी सेम इसी के जैसा ही है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं फटाफट। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 49 तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 50 है, तो इसको देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 50 कराते हैं। ठीक है, इसमें बोला है एसेट्स इंक्लूडिंग कैश, ऊपर वाले किस तरह है सेम, तो हमें टोटल एसेट्स गिवन है 4 लाख, इंक्लूडिंग कैश है तो कैश इसमें जुड़ा हुआ है, हमें ना जोड़ना है ना ही कुछ करना है। ठीक है, क्रेडिटर्स
तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें टोटल एसेट और ये लायबिलिटी चाहिए, करंट लायबिलिटी, वो हमें गिवन है। बाकी प्रॉफिट दिया, रिजर्व दिया, उसको इग्नोर करो, उससे भी हम निकाल सकते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख में से 20 माइनस करो, कितना आएगा 3,80,000। अगर मैं दूसरे फॉर्मूले से निकालूं, देखो 2 फॉर्मूले होते हैं, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका, कैपिटल प्लस रिजर्व, ये गिवन है, इससे भी हम निकाल सकते हैं, उससे भी सेम अमाउंट आएगा, चाहे तो निकाल के देख लो। 3 लाख हमारे पास ये है, वो 80,000 है, दोनों से सेम आएगा। ये नहीं कि जो भी ये दोनों दिए तो इससे निकालो, या फिर कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है तो उससे निकालो, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो हम अभी वो उठा लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। इसमें गुडविल दे रखा है 75,000, ठीक है, फॉर 3 ईयर। सुपर प्रॉफिट गुडविल का फॉर्मूला SP इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, 75 है, ये SP है, वो 3 है, तो SP हमारा 25 आ गया, ठीक है, SP आ गया। चलो NP निकालते हैं, 3,80,000 का 10%, 38,000। SP का फॉर्मूला AP माइनस NP, ये 25 है, ये AP है हमारा, वो 38 है, इधर आके प्लस हो गया तो 63,000 आ गया, ठीक है। नोट कीजिए इसको, कोई डाउट? हमारे क्वेश्चन 45 से 50 तक हो चुके हैं, नोट कीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। फिक्स कैपिटल है हमारे पास यश और करण की, ठीक है। ये हमारे पास 6 लाख 4 लाख, फिर उनका करंट कैपिटल भी गिवन है 4 लाख 5 लाख, जनरल रिजर्व हमें गिवन है 1 लाख रुपीज, कोई करंट लायबिलिटी नहीं है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट है 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एपी उठा लेते 50,000, 100 अपॉन रेट कितना है 10 से ये कैंसिल हो गया, 50 लाख आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें 50 लाख हमारा आ गया, हमें निकालना है एक्चुअल कैपिटलाइजेशन। क्या निकालना है, एक्चुअल कैपिटलाइजेशन कितना है हमारे पास। ये तो हुआ कि इतना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए हमें इतना पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, ठीक है। और एक्चुअल कैपिटलाइजेशन कितना है हमारा 10, सबको ऐड करना है, फॉर्मूला है ना, करंट कैपिटल जो भी है, फिक्स कैपिटल जो भी है, जनरल रिजर्व प्रॉफिट, सबको ऐड करके तब भी निकलता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, वही हमारा एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड होता है, ठीक है। तो 1 लाख और ये 10 लाख तो हो गया, ये 19 हो गया, और 1 लाख ये 20 लाख हो गया हमारा। अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी माइनस एक्चुअल कैपिटलाइजेशन, वो हमारा 50 लाख है। 50 लाख में से अगर हम 20 लाख माइनस करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 30 लाख गुडविल आ जाएगी। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। बस हमें माइंड में रखना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड के दूसरा फॉर्मूला भी तो होता है, वो भी तो याद रखना है। कैपिटल फिक्स कैपिटल जो भी है, करंट कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस दिया, सबको ऐड कर लो, हमारा क्या आ जाएगा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, ठीक है। इससे हम निकालते हैं कि एवरेज प्रॉफिट के लिए कितना कैपिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, फिर दोनों को माइनस करो, हमारी गुडविल आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 52, इसको मैं रब कर देता हूं फटाफट। 52 में भी हमें प्रॉफिट गिवन है 3 इयर्स का। तीन साल का प्रॉफिट है, एक का 190 है, नेक्स्ट का 220, 250, ये 18 से 19,
19 से 20 और 20 से 21 का हमें गिवन है। ठीक है, अब ना इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है 4 लाख और कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख। ठीक है, अब बोला है जो हमारा जो पार्टनर है सभी को, ऑल द पार्टनर ड्यूरिंग द पीरियड इज एस्टिमेट टू बी 1 लाख पर एनम। जो भी हमारे पार्टनर है उनको कितना सैलरी मिल रहा है पर ईयर, 1 लाख रुपीज उनको मिल रही है। ठीक है, तो 1 लाख पर ईयर है, तो हमें क्या करना है, एवरेज में से माइनस करना है। ठीक है, तो 1 लाख यहां से माइनस करोगे, ईच नहीं लिखा, पर लाख लिखा हुआ है टोटल बस, तो हमें पर लाख पर ईयर जो है 1 लाख ही माइनस करना है। 90, यहाँ पे 120, यहाँ पे 150। ठीक है, एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने के लिए तीनों को ऐड कर लो, 360, 3 से किया तो 120 हमारा एवरेज आ गया। एनपी निकालने के लिए 4 लाख का 15% गिवन है, 60 आ गया, एवरेज आ गया, एनपी आ गया। सुपर प्रॉफिट निकालना है हमें। ठीक है, एसपी हमारा 120 में से 60 घटाया, 60 आ गया। गुडविल निकालने के लिए एसपी इंटू ईयर, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से 1,20,000 आ गया है। ठीक है, अब इसमें हमें बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है सेकंड पार्ट में। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, चलो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, तो एवरेज प्रॉफिट इतना है हमारा। ठीक है, अपॉन 100 इंटू रेट, 15 से 8 पे कट गया। ठीक है, 8 पे कट गया, 3 जीरो ये है, 2 जीरो वो है हमारे पास, 8 लाख हमारा आ गया। ठीक है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी माइनस एक्चुअल कैपिटलाइजेशन। 8 लाख में से 4 लाख माइनस करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 लाख रुपीज। ठीक है, हमें इसके 2 पार्ट गिवन थे तो हमने दोनों कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। एपी हमें 3 लाख रुपए गिवन है और टोटल एसेट्स हमारा 24 लाख है, पार्टनर्स कैपिटल 20 लाख है, रेट 12% है। गुडविल निकालने, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से हमें गुडविल निकालनी है। देखो यहाँ पे हमें लायबिलिटी तो नहीं पता, 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यही तो होता है। टोटल एसेट कितना है, 24 लाख है, ये कितना है 20 है, तो यहाँ से पहले हमें लायबिलिटी निकालनी है, जो यहाँ से माइनस हो गया 4 लाख रुपीज हमारी आ गई। ठीक है, ₹4 लाख हमारी आ गई। ठीक है, तो अब 4 लाख हो गई हमारी टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा हमारा। उससे हम क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट देखो एनपी, इसमें से 4 क्या, 20 लाख का हमें निकालना है। 20 लाख हो गया, हाँ 12%, 240। ठीक है, अब एसपी निकालने के लिए 3 लाख में से 2,40,000 घटाओगे तो 60,000 हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से हमें गुडविल निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन रेट। तो हमारा एसपी
इंटू 100 अपॉन रेट। एस पी हमारा 60 है, ये 100 है और रेट हमारा 12 है। ये हमारा 5 पे कट गया। 5 लाख हमारी क्या हो गई, गुडविल। ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, नोट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 से 53 तक सारे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। और जितना हो सके मेरे चैनल को K2 क्लासेस को जितना हो सके शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि सारी वीडियोस 12th क्लास के बच्चों के पास तक पहुँच पाए जो पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जो ट्यूशन